कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की मां, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। ये जानने के लिए कृपया सुनिए। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 15 में स्पष्ट किया है कि वायु अनिलम बसमांतम अथिदम अमृतम, वायु अनिलम अमृतम अथिदम बसमांतम शरीरम, ओम कर्तु समर किलवे समर और कर्तुम समर। ओम नाम का जाप काम करते करते सिमरण करो, विशेष कसक के साथ यानी श्रद्धा के साथ स्मरण करो, किलबलाहट के साथ ररंकार धुन से। यानी एक ऐसे ररंकार धुन, ये नहीं ये नाम देते हैं 5 नाम, उनमें नहीं। ररंकार का अर्थ है जैसे मरता हुआ आदमी अपनी जीवन यातना करता है, ऐसे ऐसे इस मंत्र में श्रद्धा रखे जो भी जाप करे। तो कहते हैं फिर और काम करते करते सिमरण करो, ओम नाम का जाप करो। ऋषियों ने ये जान लिया कि ओम इज द मंत्र ऑफ कंप्लीट गॉड। इन्होंने जैसे यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 15 में तो ब्रह्म अपने विषय में बता रहा है कि मुझ ब्रह्म का ये एक ओम मंत्र है। यजुर्वेद के 40 में जाए कि अंतिम श्लोक अंतिम अध्याय इस यजुर्वेद का, उसमें स्पष्ट कर दिया है। गीता ज्ञानदाता कहता है कि वो पूर्ण परमात्मा तो प्रोक्ष है, वो तो गुप्त है, वो तो ऊपर सतलोक में रहता, तेजो में लोक में रहता है, और मैं ब्रह्म हूँ, मेरा ओम मंत्र है। मैं ब्रह्म खम माने अंतरिक्ष में रहता हूँ, यानी ब्रह्म लोक में रहता हूँ। मेरी साधना करेगा तो मुझे प्राप्त होगा। तो यह कंसेप्ट क्लियर कर दिया कि वो तो प्रोक्ष है। और फिर उस प्रोक्ष परमात्मा को, गुप्त परमात्मा को, जैसे संसार रूपी वृक्ष की जड़ें जमीन में गुप्त रहती हैं, वो प्रोक्ष है और वहीं से सब कुछ हो रहा है। तो जैसे गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 और 34 में कहा है कि उस तत्व ज्ञान को जो परमात्मा ने आकर बोला है वो तत्व ज्ञान है सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में। उस ज्ञान को तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझो, उनको दंडवत प्रणाम करने से और फिर नम्रता पूर्वक प्रश्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे उस परमात्मा के बारे में जानकारी देंगे। गीता ज्ञानदाता कहता मैं नहीं जानता उसके विषय। अब ये यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 10 से लेकर 13 में कति कंसेप्ट क्लियर वही किया है कि कोई तो परमात्मा को जन्म लेने वाला बताते हैं साकार, कोई कहते हैं वो असंभवात, वो जन्म लेता ही नहीं, उत्पन्न नहीं होता, वो निराकार। इसकी जानकारी वो धीराणाम माने तत्वदर्शी संत जिनका टिकाऊ ज्ञान है वो बताएंगे, उनसे सुनो। तो इससे सिद्ध हो गया कि वेद ज्ञान दाता और गीता ज्ञान दाता एक है। ये कहता है कि मैं भी उस वास्तविक ज्ञान से अपरिचित हूँ। तो इन ऋषियों को वो तत्वदर्शी संत मिला नहीं। ये यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र 15 से ले लिया कि ओम नाम उस पूर्ण परमात्मा का है, और उधर से ब्रह्मा से के लोक वेद से काल के द्वारा दिए गए ज्ञान से उसने ये हठ योग आकाशवाणी की थी, तप करो तप करो। और फिर कहा था अब चलो सृष्टि करो। सूक्ष्म वेद में परमात्मा ने कहा था ब्रह्मा जी को, काल ने क्या बोला, तपो तपो कर वाक्य सुनाया, लोक रचो बल मेरी माया। कि एक तपो तपो कर आवाज कर दी इसने काल ने, और जब तप कर दिया, जब कहा लोक रचो बल मेरी माया,
कहती है सब मेरा जाल है, अब लोक रचो, अब सृष्टि रचो, तुम जाओ, वो चार्ज होगी बैटरी, अब अपनी बर्बाद करो। तो यहाँ इन ऋषियों ने कुछ अज्ञान कुछ ज्ञान, जैसे ब्रह्मा जी से प्राप्त ज्ञान से हठ योग शुरू करा। ब्रह्मा जी ने बताया कि मुझे परमात्मा की आकाशवाणी मैंने 1000 वर्ष तक किया, फिर आकाशवाणी हुई कि सृष्टि करो। तो ये भी उन्होंने परम अक्षर ब्रह्म की वाणी मान ली, या थी काल की वाणी आकाशवाणी, और उधर से ओम नाम वहां से ले लिया। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 8 में लिखा कि अर्जुन, यदि तू हट करके बैठ गया एक स्थान पे तो तेरा निर्वाह कैसे चलेगा। तो कहने का भाव ये है कि हठ योग नहीं करना, किसी भी शास्त्र में नहीं लिखा है। अब आपने सुन लिया, यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 15 में स्पष्ट किया है कि ओम कर्तु समर, केलवे समर और कर्तुम समर। ओम नाम का जाप काम करते करते सिमरन करो, विशेष कसक के साथ सिमरन करो, अपना मनुष्य जीवन का प्रथम कर्तव्य मूल कर्तव्य जानकर सिमरन करो। हठ योग एक स्थान पर बैठकर करने को नहीं कहा। ऐसा नहीं है कि जैसे आप बैठे हो तो बैठ के भी कर लो, समय काम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, लेट कर कर लो, चलते कर लो, बैठते। जैसे सूक्ष्म वेद में कहा कि नाम उठत नाम बैठत, नाम सोत जागवे, नाम खाते नाम पीते, नाम से ती लागवे। तो इस प्रकार ये साधना तो इस तरीके की है, ये वेदों अनुसार यानी सदग्रंथों में तो ये सहज साधना है, सहज साधना, सिंपल वर्शिप। और इन्होंने अपने हठ योग ज्ञान से इसको इतना कठिन बना दिया। कोई तप करता खड़ा होकर, कोई उल्टे पैर करके, ऊपर न पैर नीचे को सिर करके, कोई व्रत रख के, कोई पहाड़ों पर जाता भगवान को खोजने के लिए, और कोई कुछ अन्य मंत्र करता है जैसे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राधे राधे श्याम राधे। ये गीता जी में है कहीं? तो गीता जी में जो लिखा है वो साधना है भक्ति की। उससे छोड़कर जो साधना या मंत्र हम करते हैं वो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण है, वो यूजलेस है। गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक 23 में कहा कि अर्जुन, जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करते हैं न तो उनकी गति हो सकती, न उनको सुख हो, न कोई सिद्धि प्राप्त हो सकती, यानी यूजलेस। तो गीता जी में जो वर्णित विधि है उसके पाने का जो मंत्र है, और फिर शेष संकेत दे रखा है कि उस तत्वदर्शी संत को पूछो, पता करो, तो वो है साधना करने की। उसके अतिरिक्त हम कोई भी जाप करते हैं, गीता जी में केवल एक ओम मंत्र है, नथिंग एल्स। अब इस काल ने एक समस्या और पैदा कर रखी है कि गीता जी में 2 प्रकार का ज्ञान है, एक तो वेदों वाला ज्ञान है, और एक इस काल ने अपना मत भी इसमें थोप रखा है। स्थान स्थान पर कहता है ये मेरा मत है, ये मेरा मत है। जहां इसने ये नहीं कहा मेरा मत है, वो वेद ज्ञान है। तो इसमें 6 अध्याय में लिखा है कि एक स्थान पर बैठकर, एकांत स्थान में बैठकर ऐसा आसन लगाओ जो ना ऊंचा हो ना नीचा हो, और बढ़िया मृगशाला या कोई अच्छा वस्त्र बिछाओ, और नाक के अग्र भाग पर ध्यान लगाओ। ये है इसका अपना मत। और फिर अध्याय नंबर 3 के श्लोक नंबर 8 में यह कहता है कि अर्जुन, अगर तू एक स्थान पर बैठा रहा तो तेरा निर्वाह कैसे होगा। तो अगर हम इसको मानेंगे तो चौथे अध्याय वाला कैंसिल हो गया, गलत हो गया। तो इस प्रकार हमने जहां पर इसने ये अज्ञान हमें दिया है, वो इसका मत है वो अलग है, जो वेद ज्ञान है उसको ग्रहण करना है। तो मंत्र कहीं पर भी इसने और नहीं लिखा, केवल एक ओम मंत्र ही बोला है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 3 के श्लोक नंबर 8 में क्या लिखा है देखिएगा। श्रीमद् भगवद गीता, इसके अध्याय नंबर 3 है श्रीमद् भगवद गीता का, और श्लोक नंबर 8 है। यहाँ से ये शुरू है, यहाँ इसका अनुवाद है, तू शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म कर, के शास्त्रों में लिखा हुआ साधना उसके अनुसार साधना कर, क्योंकि कर्मों के न करने की अपेक्षा कर्म करना, कर्म ना करना यानी एकांत स्थान पर बैठ कर हठ योग करना की अपेक्षा कर्म करना ही श्रेष्ठ है। तथा कर्म न करने से तेरा निर्वाह, शरीर निर्वाह भी तो नहीं सिद्ध होगा।
तेरा गुजारा कैसे होगा यदि तू एक स्थान पर बैठ गया। अपनात्मो, अभी आपने जो तीसरे अध्याय का 8वां श्लोक देखा श्रीमद् भगवद गीता का, ये है वेद ज्ञान, क्योंकि ये यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 15 से मेल खाता है। अब छठे अध्याय के 11वें श्लोक में ये गीता ज्ञानदाता अपना मत प्रोड्यूस कर रहा है। यहाँ ये कहता है कि एकांत स्थान खोज के और उसके ऊपर वो घना ऊंचा भी ना हो, एक आसन लगाओ, मृग छाल बिछाओ और नाक के आगे देखते रहो, बस ये साधना बता रहा। ये इसका अपना मत है, ये हमने नहीं मानना, क्योंकि जो वेद ज्ञान है वो सत्य है और वेद ज्ञान जो है गॉड गिवन है, प्रभु दत्त है। कबीर परमात्मा ने इस काल के अंतःकरण में फीड कर दिया था इसके कंप्यूटर में, और फिर वहां से निर्धारित समय भर दिया था। उसके बाद अपने आप, जैसे 9 महीने के बाद बच्चा अपने आप बाहर आता है, कोई वश नहीं चलता किसी का, ऐसे ही 5 वेद बाहर आ गए इसके सांसों के द्वारा बाहर आ गए। उसके बाद इसने पढ़ा, इसने देखा कि इसमें तो तेरी सारी पोल खुल लगी, सूक्ष्म वेद भी इसके अंदर था, उसको नष्ट कर दिया। ये 4 वेद रख लिए जिसमें पूर्ण परमात्मा की जानकारी तो है, लेकिन वे ऑफ वर्शिप, पूजा की विधि केवल ब्रह्म तक की है, वो रख लिए। तो वो ज्ञान तो सही है, उसके अतिरिक्त फिर उससे भी हटकर इसने अपना मत कुछ प्रोड्यूस किया है इसमें, तो वो नहीं मानना हमने, क्योंकि वेद ज्ञान गॉड गिवन है। गॉड गिवन ज्ञान है वो परमात्मा का आदेश है। उस आदेश से हटकर हम किसी अधिकारी का आदेश पालन करके और कानून भंग करेंगे तो हम दोषी हो जाएंगे। हमने ये भी ध्यान रखना। ये देखिएगा श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 6, श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 6 और ये है 11 श्लोक में 11वां श्लोक। शुद्ध भूमि पर जिसके कर्म से कुसा यानी डाब, घास, मृगछाला और वस्त्र बिछे हैं, यानी पहले डाब हो, फिर मृगछाला हो, फिर उसके ऊपर वस्त्र बिछे हो, और न ऊंचा और न बहुत नीचा हो, ऐसे अपने आसन को स्थिर स्थापन करे। फिर है उस आसन पर बैठकर चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को वश में रखते हुए मन को एकाग्र करके अंतःकरण की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करे। तेरे में देखो, काया, सिर और गले को समान एवं अचल यानी सीधा रखकर धारण करके और स्थिर होकर अपनी, वैसे यहाँ से ये 10 में से शुरू होता है, इसकी सारी क्रिया यहाँ से 10 में से शुरू होती है कि मन और इंद्रियों सहित शरीर को वश में रखने वाले आशा रहित, संग्रह रहित योगी अकेला ही एकांत स्थान में स्थिर होकर आत्मा को निरंतर परमात्मा में लगावे। परमात्मा में, अपने में नहीं। आगे फिर देखो, अब 11वां हमने पढ़ लिया कि शुद्ध भूमि पर एकांत स्थान तो ऊपर पढ़ लिया। कर्म से ये पहले डाब बिछी हो, फिर मृगछाला हो, फिर वस्त्र बिछे हो, ऐसा आसन लावे, ना घना ऊंचा हो ना ज्यादा नीचा हो। इस प्रकार अपने आसन को स्थिर स्थापन करे। फिर 12वें में कहा है कि उस आसन पर बैठकर चित्त और इंद्रियों को क्रियाओं को वश में रखते हुए मन को एकाग्र करके अंतःकरण की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करे। अब 13वें में, छठे अध्याय का 13वां पढ़ रहे हैं। काया, सिर और गले को सम्मान एवं अचल करके धारण करके और स्थिर होकर अपनी यानी एक स्थान पर डट कर बैठे। अपनी नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि जमाकर अन्य दिशाओं को न देखता हुआ। अब ये हम देख रहे 14वां। ब्रह्मचारी के व्रत में स्थित, भय रहित, भली बात अंतःकरण वाला, सावधान होकर योगी मन को रोक के मुझ में चित वाला, मेरे में प्राण होकर स्थित होए। अब यहाँ फिर इसका मतलब रहा ये वश में किए हुए मन वाला योगी इस प्रकार आत्मा को निरंतर मुझ में प्रवेश करके मुझ परमेश्वर के रूप में
लगाता हुआ मुझ में रहने वाली मुझ में रहने वाली यानी मेरे तक ही सीमित ब्रह्मलोक में जाने वाली परमानंद की परिकाष्ठा रूप शांतिम को अधिगच्छन्ति प्राप्त होता है। अब निर्वाण परमाम यानी मृत्यु के बाद, निर्वाण माने गमन भी होता है यानी मृत्यु भी होती है, और निर्वाण माने मोक्ष भी होता है। निर्वाण परमामम यानी श्रेष्ठ मेरे सतर का जो मुझ में रहने वाला जो श्रेष्ठ प्रमाण है, उस शांति को प्राप्त होगा। ब्रह्मलोक में जाएगा ब्रह्म का साधक, और वहां जिसी शांति है वो तत्न प्राप्त हो जाएगी। अंडरस्टूड है। छठे अध्याय के 16वें श्लोक में फिर ये भी कहा कि अर्जुन यह योग न तो बहुत खाने वाले का और न बिल्कुल न खाने वाले का। बहुत खाना तो ये है पेट दड़ी पक्का खा ले लड़ाई टूटे भक्ति हो को ना, और बिल्कुल न खाना व्रत रखना। व्रत रखना भी गीता में मना है, और ये व्रत रखवाओ एकादशी का, ये कहाँ से लाए। और न बहुत सहन करने वाले सोने वाले का, और न अधिक जागने वाले का सिद्ध होता है। यानी अब ये साधना भी जो इसने बताई है काल भगवान ने ब्रह्म ने, इसने अपने सतर का ज्ञान भी दिया है कि इस प्रकार करो, और इससे मेरे से मिलने वाली जो शांति है उसको प्राप्त हो सकते हो। और ब्रह्म से जिसी शांति मिला पता ही है, ब्रह्मलोक में गए वहां से फिर जन्म मृत्यु में जैसे चुनक ऋषि की चल रही है ये क्रिया, उसके लिए बताया जा रहा है। तो ये छठे अध्याय का है, ये 10 से लेकर और अभी आपने 15 तक पढ़ा, 16 तक पढ़ा। 16वें में तो ये भी कंसेप्ट क्लियर कर दिया है कि व्रत रखना भी व्रत है, और ये एकादशी का व्रत तो बहुत महत्वपूर्ण कर बताते। तो ये लोक वेद है, दंत कथा है, इनकी वेद शास्त्र विधि रहित ज्ञान है, उसके करने से कुछ भी लाभ नहीं होगा। गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 के अनुसार। अब हम फिर उसी प्रसंग पर आते हैं कि जैसे तीसरे अध्याय के 8वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है यदि तू एक स्थान पर बैठ गया, ये तो वेद ज्ञान है, और काम छोड़ दिया, तेने कर्म करेगा नहीं तो तेरा निर्वाह कैसे होगा, ये तो सही है। और यहाँ इसने बताया छठे अध्याय के अंदर 10 से लेकर 15 तक ये बताया कि इस प्रकार करने से और मुझ से मिलने वाली जो शांति व तन पता जैसी मिलेगी ब्रह्मलोक प्राप्त होगा, वो प्राप्त हो सकती है। तो ये इसका मत है। हमने इसके मत को स्वीकार नहीं करना जो सूक्ष्म वेद में लिखा है, और उसके वही जो का जो गीता में मिलता है वो सही क्लियर ज्ञान है, स्पष्ट ज्ञान। अब हम आते हैं उसी प्रसंग पर कि वेदों में कहीं पर भी ये 2.5 घंटे सुबह 2.5 घंटे शाम बैठकर साधना करने का विधान नहीं, और न ही परमात्मा प्राप्त महापुरुषों की वाणी में जिन्होंने भगवान पाया, जिनमें कौन कौन है, आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय मलुकदास साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, गांव छुड़ानी जिला झज्जर हरियाणा वाले, और आदरणीय घीसा दास साहिब जी, गांव खेकड़ा जिला मेरठ वाले, उत्तर प्रदेश वाले। इन महापुरुषों की वाणी, इनकी क्रियाएं, इनका जीवन देखिएगा आप। ये सभी काम करते थे, गृहस्थी थे, बाल बच्चेदार थे, अपना जो भी जिसका जैसा व्यवसाय था उस काम के करते करते भक्ति किया करते थे, और वैसा ही विधान वो बताकर हमें चले गए। हम अब उसी प्रसंग पर आते हैं 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में, जो गीता ज्ञानदाता कहता है कि मेरी साधना करने वाले जो मेरी भक्ति करते हैं वो मेरे वाली ही अनुत्तम गति में सचित है, इसी में रह गए, ये पार नहीं हुए। तो एक चुनक ऋषि था, इसने वेदों को पढ़ा और ब्रह्मा जी या अन्य ऋषियों से कुछ ज्ञान जो इसने ग्रहण किया, उससे तो हठ योग और ओम नाम का जाप, ये वेदों अनुसार ब्रह्म का काल की पूजा कर ली। तो इन दोनों को करते हुए ये क्या करते हैं, पहले बैठते हैं, ओम नाम का जाप शुरू करते हैं, उच्चारण करते करते फिर धीरे धीरे ये अंतर्मुखी होने लग जाते हैं, हठ योग करते रहते हैं साथ में। हठ योग करते हैं तो इनकी अंदर जो हमारे शरीर में चैनल बने हुए, चैनल जैसे टीवी में होते हैं, मूल कमल,
ये गणेश जी का चैनल है। उसके लोक में जो कुछ भी क्रियाएं हो रही हैं उसको हम अपनी बॉडी में बने इस चैनल पर देख सकते हैं, जिसका ये चैनल ऑन हो गया। और दूसरा स्वाद चक्र है, उसमें सावित्री ब्रह्मा जी का चैनल है, उसके लोक का जो भी कार्यक्रम हो रहा है इसमें हम देख सकते हैं। फिर नाभि कमल है, नाभि कमल में विष्णु और लक्ष्मी जी के लोक की क्रियाएं इस नाभि कमल रूपी चैनल में आप देख सकते हैं, वहां के हो रहा है। जिसकी दृष्टि आत्मा इसमें पहुंच गई उसमें वो वहां देख सकता है, दूरबीन इसकी वहां लग गई है। हृदय कमल में दोनों सतनों के बीच में यहाँ हृदय कमल है, बैक में, रीढ़ की हड्डी के अंदर की तरफ, बैक बोन के अंदर की तरफ। तो वहां पर भगवान शिव और पार्वती का ये चैनल है, कमल है, और उनके लोक में जो कुछ भी होता है वो इसमें देखा जा सकता है। और कंठ कमल में यहाँ पीछे की साइड में दुर्गा जी का यानी देवी का स्थान है, उसके लोक में जो कुछ भी क्रियाएं होती है यहाँ आप कंठ कमल में देख सकते हैं। और सहस्रार कमल के अंदर इस काल भगवान के ब्रह्म लोक का कुछ नजारा आप देख सकते हैं। तो इन ऋषियों का क्या होता था, ये पूर्व जन्म के भी संस्कारी होते हैं और वो ही परमात्मा की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करते हैं। जैसे आप जी अब ये सत भक्ति कर रहे हो और पार ना हुए तो आप जी को ये पहले स्वर्ग में ले जाएगा, महास्वर्ग में देगा स्थान इन मंत्रों के आधार से, इनकी कमाई से। फिर पृथ्वी पर आपको छोड़ देगा, फिर यहाँ भी आपका मन नहीं लगेगा क्योंकि आपने ऊपर बहुत अच्छे सुख देखे हुए। उनकी खोज करने चलता है तो उसको बताया जाता है कि परमात्मा ही दे सकता है, भगवान पाने से ही लाभ होता है। उसके लिए फिर वही साधक प्रयत्न करते हैं और उनकी पिछले पुनों से कोई ना कोई चैनल ऑन हो ही जाता है। अब जैसे आप इन चैनलों के मंत्र जाप करते हो, ये चैनल आपके ऑन हो चुके हैं, लेकिन आपने ये देखने नहीं है। देखने से फिर क्या होगा, आपकी जो भक्ति वो व्यर्थ होनी शुरू हो जाएगी। जैसे हमने किसी से कर्जा लेना है, वो कर्जा उसको चुकाने की बजाय उसके कमरे में जाकर बैठ जाए और चार्ज लेता रहे, हमारे से क्या फायदा हुआ वहां का जाने का, वो कर्जा और बढ़ जाएगा हमारा। तो आप जब यहाँ रह जाओगे तो फिर आपको पूरा मिलेगा, सारा काल सब कुछ देगा आपको, जैसा कर्म है वो देगा एज इट इज। तो उस आधार से उनकी उस पिछले संस्कारों से कोई ना कोई चैनल ऑन हो जाता है, कमल खुल जाता है उनका, उसमें वो देखते रहते हैं, ऊपर के नज़ारे देखते रहते हैं। जैसे आप फिल्म देखने जाते हो सिनेमा हॉल में और 3 घंटे ऐसे जाते हैं जैसे 3 मिनट। अब बताओ कैसा 3 घंटे, अब बैठ कर देखो कितना इंतजार करो किसी बस की, 3 मिनट भी भाड़ा हो जाती है। आप सिमरण करने लगते हो, मन इधर उधर भागता है, वो देख जब सारे काम याद दिला देगा आपके, सारे कार्य वो कर ले, वो नहीं किया, वो रह गया। एक 5 मिनट भी ढंग से नहीं सेट होता, लेकिन हो जाएगा, अभ्यास से हो जाएगा। ये ना सोचना कि होगा नहीं, लेकिन एक उदाहरण बता रहे। और फिर ये ऐसे बैठकर 1000 वर्ष कैसे बैठा दे इनको, 100 वर्ष बैठे रहिए। तो वो ऐसे बैठते थे, यहाँ से हटकर उसका अंतर्मुखी बोलते हैं, अंतर्मुखी हो गए, वहां देखकर सिनेमा इस शरीर में, उससे इनके अंदर सिद्धियां आ जाती हैं। ओम नाम के जाप से ये ब्रह्मलोक के अधिकारी बन जाते हैं। और यहाँ का विधान इस भगवान काल के लोक का कि जैसे कर्म कोई करेगा वैसा ही फल मिलेगा, पुण्य भी मिलेंगे, पाप भी मिलेंगे, दोनों आपको भोगने पड़ेंगे, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। केवल परम अक्षर ब्रह्म पूर्ण परमात्मा सतपुरुष कबीर साहब की सत भक्ति सतनाम से करके 2 अक्षर के नाम दे हम अपने पापों का नाश कर सकते हैं। और वो परमात्मा हमारे प्रारब्ध के सब बैड अकाउंट को नाश करके नया लिख देता है। और कोई भी उस परमात्मा के अतिरिक्त कोई भी प्रभु जिनको हम प्रभु मानते हैं, सर्वपुरुष अक्षर पुरुष, श्री ब्रह्मा रजगुण, श्री विष्णु सतगुण और श्री शिव जी तमगुण, ये भी परिवर्तन नहीं कर सकते। तो स्वयं कहते हैं हम तो नियमित कार्य करते हैं, जिसका जैसा वर्क है वैसा ही उसका वर्क दंड देते हैं। अब फिर यहाँ प्रसंग आ रहा है कि हम
इस तरह की साधना करते रहे और ये हजारों वर्ष तक बैठे रहे। इनकी कुछ सिद्धियां बन गई और कुछ ओम नाम के जाप से ब्रह्मलोक के अधिकारी बन गए। और इसने स्पष्ट किया है कि 7वें अध्याय के 24 और 25 श्लोक में कि अर्जुन, ये मूर्ख जन समुदाय मुझे कृष्ण मान रहा है। आई एम नॉट कृष्ण। ये मुझ अव्यक्त को व्यक्तम आपनम मनन्ते, ये मुझ अव्यक्त को, अव्यक्त माने मैं गुप्त रहता हूँ, अपनी योग माया से छुपा रहता हूँ, मैं किसी के सामने कभी नहीं आता। ये मेरा घटिया विधान है, अटल घटिया अनुतम। अब यहाँ अनुतम क्यों कहा आपने उसको, विधान को अटल, कि ये कभी नहीं चेंज हो सकता, मैं कभी किसी के सामने नहीं आऊंगा, ये मेरा अनुतम अटल विधान है। अब एक भगवान है, पिता है, और सामने नहीं आ रहा, बच्चे भटक रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, तो वो कैसा होगा फिर? उसमें कोई दोष है इसलिए छुपा बैठा वो? नहीं तो सामने आता। जैसे हमारे भगवान आते हैं, कबीर साहब 120 वर्ष बनारस में रहकर चले गए, जब चाहे किसी के पास प्रकट होकर उसको ज्ञान से परिपूर्ण करते हैं, उसका उद्धार करते हैं। ये हमारे परमात्मा समक्ष आते हैं, उसको हम भगवान नहीं मानते क्योंकि अज्ञान बना दिया हमारे अंदर के परमात्मा निराकार है। हम इस आधार से उस भगवान को नहीं पहचान पाए थे अभी तक। अब इस तत्व ज्ञान के प्रकाश में हम भगवान को पहचानेंगे और यथार्थ भक्ति मार्ग को जानेंगे। अब प्रश्न चल रहा है कि वो शौनक ऋषि जैसे जो महापुरुष थे, उन्होंने हठ योग किया और इसने ये कसम खाई है, प्रतिज्ञा कर रखी है 7वें अध्याय के 24-25 में कि मैं कभी भी किसी के समक्ष नहीं आऊंगा। और ये मुझे कृष्ण मान रहे हैं, मुझ अव्यक्त को व्यक्ति आपनम मनन्ते, ये मुझे इस व्यक्ति रूप में मान रहे, श्री कृष्ण रूप में। अब श्री कृष्ण में होगा कि मैं व्यक्ति नहीं हूँ, तो ये तो बात सच्ची थोड़ी, तो स्पष्ट करें व्यक्ति रूप में। वो बोल रहा है श्री कृष्ण में और मैं छुपा रहता हूँ अपनी योग माया से। और श्री कृष्ण जी तो प्रगट है, वो छुपा कहाँ है? तो इस प्रकार ये सब गुप्त कार्य करता है। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 8 और 9 में ये कहता है, मेरे और तेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता, मैं जानता हूँ। और मेरे कर्म और जन्म अलौकिक है। इसके कर्म ऐसे अलौकिक हैं, ये समझ आता नहीं। किसी में प्रवेश करके जो बोलना है करना है वो कर देता है। जैसे श्री विष्णु पुराण में आपने देखा, बहुत बार दिखाया दास ने, कि एक बार सुर और असुरों का, राक्षसों का और देवताओं का युद्ध हो गया। देवता हार गए। देवताओं ने फिर जाकर समुद्र के किनारे तपस्या करी, तो स्तुति करी, तो कहते हैं भगवान विष्णु प्रकट हो गए। ये काल ऐसे करता है, श्री विष्णु रूप में प्रकट हो गया, अपने वास्तविक रूप में कभी सामने नहीं आता। और वहां उन्होंने पूछा कि ऐसे समस्या है, तो उसने कहा कि आप, एक ससाद नामक राजा है, उस ससाद के पुत्र पुरंजय को युद्ध के लिए खड़ा कर लो, राक्षसों के साथ युद्ध में उसको भी राजी करके खड़ा कर लो, मैं फिर उसके शरीर में प्रवेश करूंगा और फिर राक्षसों को मार डालूंगा। ऐसे ही 242 पृष्ठ पर इसने कहा है कि एक बार नागों का और गंधर्वों का आपस में युद्ध हो गया। गंधर्वों ने नागों को हरा दिया, उनके सब बहुमूल्य लाल मणि ले गए। तब उन नागों ने, यानी नागवंशी व्यक्तियों ने स्तुति की, भगवान विष्णु प्रकट हुए। उसने कहा कि उस मानधाता के पौत्र पुरकुत्स को तैयार करो युद्ध के लिए, और मैं उसमें प्रवेश करके सब इनको मार डालूंगा, गंधर्वों को। ऐसा ही किया। तो ऐसे ये इसे कहता है मेरे जन्म और कर्म अलौकिक हैं। अब यहाँ ये कहता है कि 7वें अध्याय के 24-25वें श्लोक में गीता जी में कि मेरे को ये नहीं समझ पा रहे, मैंने प्रतिज्ञा कर रखी है, मेरा अटल घटिया नियम है, अनुत्तम नियम है कि मैं कभी किसी के समक्ष अपने वास्तविक रूप में नहीं आता, अपनी योग माया से छुपा रहता हूँ, गुप्त रहता हूँ। तो पुण्यात्माओं, अब इन ऋषियों ने हठ योग किया, हजारों वर्ष तक साधना की। अब इसने कहा कि अब जैसे गीता जी अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 47-48 में कंसेप्ट क्लियर कर दिया गीता ज्ञानदाता।
कि मेरा ये है वो रूप, स्वरूप, विराट रूप जो मैं तुझे दिखा रहा हूँ। ये है मेरा काल रूप, ओरिजिनल रूप, ओरिजिनल बॉडी। और ये तेरे से अतिरिक्त पहले कभी किसी ने नहीं देखा। और न ही मेरी प्राप्ति यानी मेरे दर्शन, इस रूप के दर्शन, मेरे दर्शन, न वेदों में वर्णित विधि से, न कोई जप से, न किसी तप से, न किसी क्रियाओं से, न यज्ञ से मेरे दर्शन, मेरी प्राप्ति नहीं हो सकती, मेरे इस रूप के दर्शन नहीं हो सकते। अपने आत्माओं कंसेप्ट क्लियर हो गया कि वेदों में वर्णित विधि से भगवान प्राप्ति नहीं हो सकती। यही कारण रहा कि इन्होंने वेदों के आधार से साधनाएं की, ओम नाम का जाप और हठ योग और ये किए सारे, इनसे परमात्मा के दर्शन तो हुए नहीं। इन्होंने समाधि दशा में देखा, किसी ने तो कहा मुझे केवल प्रकाश दिखाई देता, वो सहस्रार कमल में चले गए। और किसी ने कहा कि समाधि दशा में मुझे ब्रह्मा जी के दर्शन हुए। कोई कहता मुझे विष्णु जी के रूप में दर्शन हुए, ये पूर्ण परमात्मा है। कोई कहता मुझे शिव जी के दर्शन हुए, यही समर्थ शक्ति है। ये काल ऐसा छल करता है, अपने ओरिजिनल रूप में किसी को दर्शन नहीं देता। ये किसी का अन्य का रूप बना लेता, जैसे अपने तीनों पुत्रों में से किसी का भी रूप बना करके समाधि दशा में दर्शन दे देता है और उसको कह देता तथास्तु। वो ये सोचता है कि ये खड़ा हो यहाँ तो जा अपना धंधा लग गए, नाड़ बैठे रहेंगे सारे, कैसी बात बनेगी। इसलिए वो अपने वास्तविक रूप में दर्शन ना दे करके इनको भ्रमित कर देता है। तो वो साधक ये सोच लेता है कि मैंने समाधि दशा में श्री विष्णु जी को देखा, ये समर्थ शक्ति है। और इन्होंने कहा है उस समाधि दशा में, समाधि के अंदर कि मैं सर्वशक्तिमान हूँ मैं। तो ये सोच लेते हैं ये काल का पुत्र विष्णु ही सर्वशक्तिमान है, उसको जाकर डंडोरा पीट देते हैं, उसके विषय में डंडोरा पीट देते हैं, मुनादी कर देते हैं कि ये पूर्ण परमात्मा है, ये छुपाए हुए अपने आप को। इससे श्री विष्णु जी को भ्रम हो गया कि मैं ही शायद परमात्मा हूँ, क्योंकि सब कहने लगे। और जिनको ब्रह्मा जी के रूप में दर्शन दिया, उन्होंने कहा कि ब्रह्मा जी सर्वशक्तिमान है, ये समर्थ है, मैंने समाधि में इनके दर्शन हुए हैं। तो उन्होंने ब्रह्मा जी की डंडोरा की मुनादी कर दी कि ये समर्थ शक्ति है। और जिसको शिव जी के रूप में दर्शन दिए, उसने उनके बारे में कह दिया कि ये समर्थ शक्ति है और ये सर्वेश्वर है, ये काल के पुत्र। और ये करता खेल सारे ये काल है, ब्रह्म है, सरपुरुष है, ये इनके रूपों में आकर दर्शन दे देता है। जैसे ब्रह्मा और विष्णु जी का इसी कारण से झगड़ा हो गया। ब्रह्मा जी को भ्रम हो गया मैं सृष्टि उत्पत्ति करता हूँ, विष्णु जी को भ्रम हो गया कि ब्रह्मा तो मेरी नाभि कमल में प्रकट हुआ है तो मेरा पुत्र है। इस बात पर झगड़ा हो गया। वो कहे मैं तेरा बाप, वो कहे मैं तेरा बाप। विष्णु कहे ब्रह्मा जी को मैं तेरा बाप, ब्रह्मा जी कहता मैं तेरा बाप, मैं सारी सृष्टि का पिता हूँ, जगत पिता हूँ, उत्पत्ति करता हूँ। तो उस समय इस काल भगवान ने इनके बीच में एक स्तंभ खड़ा कर दिया, पिलर, जिसको शिवलिंग बोलते हैं। तेजो में शिवलिंग, लिंग माने स्तंभ। वो खड़ा, ये फिर झगड़ा करना भूल गए। हम लंबा चैप्टर ना करते, इसको संक्षेप में कहते हैं। तो वहां पर ये अपने पुत्र शिव जी के रूप में आ गया वहां पर, और दुर्गा को लिया ये पार्वती रूप में। और फिर इनको उपदेश देने लगा कि तुमने अपने आप को भगवान मान लिया, बहुत बड़ी गलती की है। यू आर नॉट गॉड, तुम ईश नहीं हो। तो इस प्रकार ये इसने प्रतिज्ञा कर रखी है कि मैं अपने वास्तविक रूप में कभी किसी के सामने नहीं आऊंगा, अपनी योग माया से छुपा रहता हूँ। अपने ओरिजिनल रूप के ऊपर इसने और दूसरा रूप धारण करके आके खड़ा हो गया। तो ऐसे इन ऋषियों ने जो साधनाएं की, हठ योग किए, टुणक जैसे ऋषियों ने, परमात्मा मिला नहीं। किसी को प्रकाश रूप में दिखाई देगा। इन्होंने फिर ये बता दिया कि परमात्मा निराकार है, परमात्मा निराकार है, उसका समाधि दशा में केवल प्रकाश देखा जाता है। अब इनको कोई पूछे, बूढ़ी आत्माओं को कोई ये कहे कि हमने सूर्य का प्रकाश देखा और सूर्य निराकार है, तो बताओ कोई अकल है उसमें? अब जैसे आप यहाँ शेड के अंदर बैठे हो, आपको बाहर प्रकाश दिखाई देता है,
तो आपने किसी को बता दिया कि सूर्य का प्रकाश दिखाई देता, बाहर रोशनी बहुत है, और वो अंधा सुन रहा हो कोई। अब उस अंधे ने उस आंखों वालों से इतना तो सुन लिया कि परमात्मा का प्रकाश दिखाई दे रहा है, फिर वो आगे अंधों में ही लग गया प्रवचन कर। कहते सूर्य का मैंने प्रकाश देख लिया, मेरी आंखें आ गई हैं। तो वो अंधे पूछते हैं तो सूर्य कैसा है? वो कहता सूर्य तो निराकार है, दिखाई थोड़ा देता है। अब उस अज्ञानी ने किसी से, आंखों वाले से सिर्फ इनकम्प्लीट नॉलेज सुन लिया, पूरा नहीं सुना, अधूरा ज्ञान सुना, और उससे स्वयं ही पाक किया वो। फिर प्रभु अंधों में अंधा ही अपने आप को आंखों वाला सिद्ध करने की कुचेष्टा करता हुआ कहता है कि मैं सूर्य का प्रकाश देखता हूँ। फिर उससे कोई पूछता है कि सूर्य कैसा है? वो तो निराकार है, दिखाई थोड़ी ही देता है। तो इन अज्ञानियों की आज तक ये थ्योरी थी, ये विधान था, ये सिद्धांत था कि परमात्मा का केवल प्रकाश देखा जाता है और परमात्मा निराकार है। ये कोई बात हुई? अब कोई कहे हमने ट्यूबलाइट देखी, ट्यूब का प्रकाश देखा, और ट्यूब को निराकार बतावे, क्या वो आंखों वाला हो सकता है? वो सुना सुना बकरा है। तो ऐसे ही इन्होंने जो हठ योग किए, इनको कुछ नहीं प्राप्त हुआ। इसने कह रखा है कि ना वेदों में वर्णित विधि से घर में जाए के 47-48 श्लोक में गीता जी में, ना वेदों में वर्णित विधि से, न यज्ञों से, न जप से, न तप से, न किसी मंत्र से, व किसी प्रकार से भी मेरी प्राप्ति, मेरे दर्शन नहीं हो सकते। इसी कारण से इन्होंने हठ योग किए, काल के न दर्शन दिए नहीं, क्योंकि इन्हें बीज बबूल का बो रखा, इन साधना ब्रह्म की ये कह मैं दर्शन दूं को ना। तो ये यहाँ पर आंट लगी रही। तो इन्होंने अपना अज्ञान सिद्धांत बनाकर समाज में प्रवेश कर दिया कि परमात्मा निराकार है, वो दिखाई थोड़ा देता है, तो सबने मान लिया। इसी आधार से चमक ऋषि ने साधना की, हठ योग किया। परमात्मा तो मिलना था ही नहीं, मिला नहीं, एटम बम बन गया, सिद्धियां आ गई, इतनी सिद्धियां आ गई। कहते हैं 1 सेकंड में सभी इन 7 लोकों ने नष्ट कर दे, अतल उतल पताल, इनमें एक वचन से सबके सब उससे भय मानने लग गए। बताइए थे ऋषि जिन डरते पीछे लाग रहे थे। तो फिर वो जब साधना काल उसकी समाप्त हुई, उससे वचन से कुछ अटपटी सी होने लगी, लोग पीछे लग गए, ऋषिश्वर कहला गए। ऋषिश्वर ऋषियों में श्रेष्ठ। एक समय एक मानदाता नाम का चक्रवर्ती राजा था, पूरी पृथ्वी पर शासन था उसका, पूरी पृथ्वी का शासक था। और ये क्या करते हैं, कुछ वर्षों के बाद एक जांच करते हैं अपने शासन की, कि कहीं किसी मेरे अधीन राजा ने मेरी पराधीनता अस्वीकार तो नहीं कर दी है। घोड़ा छोड़ दिया जाता था जो राजा का पर्सनल औरस होता था, निजी घोड़ा राजा का, उसके ऊपर व्यक्ति कोई नहीं बैठता था। उसके गले में एक पंपलेट टांग देते थे, एक इश्तेहार लगा दिया जाता था, और उस पर लिख दिया जाता था कि जिस भी राजा को चक्रवर्ती राजा मानदाता चक्रवर्ती की पराधीनता अस्वीकार हो, वो इस घोड़े को बांध ले और युद्ध के लिए तैयार हो जा। राजा के पास 72 अक्षौणी सेना है, उसकी डिटेल लिख दी जाती थी कि ताकि खाम का कोई आग में हाथ ना दे बैठे, उसको पहले बता दें कि राजा के पास इतनी सेना भी है। तो वो पूरी पृथ्वी पर घोड़ा घूमे, और साथ में हजारों की संख्या में सैनिक उसके साथ थे, घूमे आए। किसी ने घोड़े को नहीं पकड़ा, यानी पूरी पृथ्वी पर सभी ने उसकी पराधीनता स्वीकार थी। जब वो जा रहे थे तब भी चुनक ऋषि ने देखे कि घोड़े पर कोई भी निसवार है और बाकी सब घोड़े पर बैठे हैं, क्या कारण है। वापस जब आए, ऋषि से रहा नहीं गया, उसने कारण जाना कि इस घोड़े पर क्यों नहीं बैठा भाई, कोई भी क्या बात है। तब उसको बताया गया कि ये राजा मानधाता चक्रवर्ती का घोड़ा है, इस पर किसी को अलाउड नहीं बैठने का, और इसके गले में जो पंपलेट लिखा है, इसमें लिखा है ऐसे ऐसे,
और ये पूरी पृथ्वी पर घूम रहा है। किसी ने भी राजा के साथ युद्ध करने की चेष्टा नहीं की, किसी की हिम्मत नहीं बनी। अब चुनकेसी ने कहा कि क्या तुम्हारे चक्रवर्ती राजा मानधाता का किसी ने युद्ध नहीं स्वीकार किया? तो सैनिक तो होते ही हैं, ये कुबोल भी होता है एक आधा, दो सिपाही होते हैं। उसने कहा कि है किसी में हिम्मत, उसकी जाड़ फोड़ दे हम, हमारे राजा के पास बेहतर सोनी सेना है। तो इस बात से ऋषि ने सोचा कि राजा में तो अभिमान हो गया और इसका अभिमान सेट करना चाहिए। उसके लिए चुनक ऋषि ने कहा कि भाई यदि मैं इस घोड़े को बांध लूं तो क्या हो? तब वो सैनिक कहने लगे कि अभी बताया था आपको क्या होगा कि राजा का युद्ध करना पड़ेगा। तो उसने कहा चुनक ऋषि ने कि मैंने राजा का युद्ध स्वीकार कर लिया। अब वो सैनिक कहने लगे रे कंगले, तेरे दाने खाने को नहीं, और युद्ध करेगा तो मानदाता चक्रवर्ती राजा के साथ, अपनी माला जप ले चुपचाप, क्यों तेरी सहमत आई है। तो चुनक ऋषि ने कहा कि भी कोई बात नहीं, मेरे भाग्य में ऐसा ही होगा, मैंने युद्ध स्वीकार कर लिया और बांध दो घोड़ा मेरे वर्ष के साथ में। अब वो तो तैयार बैठे थे, उन्होंने बांध दिया घोड़ा, जाकर बता दिया राजा को कि आपका युद्ध चुनक ऋषि ने स्वीकार कर लिया। मंत्रियों ने सलाह दी कि राजन, आज एक व्यक्ति की हिम्मत हुई है, कल दूसरा इसी तरह गर्दन उठाएगा। हे राजन, ये तो रास्ता पड़ गया। और कहते हैं अंग्रेजी में निप द इवल इन द बड, कि बुराई को इसको शुरुआत में ही खत्म कर देना चाहिए। इस आधार से औरों को भय पैदा करने के लिए मानदाता चक्रवर्ती राजा ने अपनी 72 करोड़ सेना का, 72 अक्षौणी सेना को समझने के लिए स्वाभाविक समझ लो 72 करोड़ सेना, 18 करोड़ की 4 टुकड़ी कर ली। प्रथम टुकड़ी एक बार 18 करोड़ सैनिक भेज दिए एक व्यक्ति को मारने के लिए। उधर से उस काल के पुजारी ने, चुनक ऋषि ने, अपने सारे जीवन की साधना का एटम बम बना लिए, चार पुतली तैयार कर दी वतन से, और एक पुतली छोड़ दी, 18 करोड़ सेना का नाश कर दिया। राजा ने दूसरी टुकड़ी भेज दी, ऋषि ने दूसरा पुतली छोड़ दी, 18 करोड़ का उसने नाश कर दिया। ऐसे 72 करोड़ सेना का उस चुनक ऋषि ने विनाश कर डाला। अपनात्मा वो ऋषि था, उसके सिर में दर्द था राजा के साथ पंगा लेना, साधुओं का काम अपना होता है। लेकिन इस काल में ये करवाना होता है, रिमोट इसके हाथ में है, इनको एटम बम बना लेता है और फिर इनके किए हुए कर्म इन्हीं के सिर पे रख देता है। अब चुनक ऋषि ने जो ओम नाम का जाप और हठ योग किया, उससे उसका तप बन गया और ओम नाम के जाप से ब्रह्मलोक के लिए अधिकारी बन गया। और जो उसके बाद उसका पुण्य वहां समाप्त हो लेगा, ब्रह्मलोक में जाने के बाद वापस आएगा, पृथ्वी पर राजा बनेगा, तब से राज्य प्राप्त होता है। और जो उसने अपनी वतन से 72 करोड़ सेना का नाश कर दिया, उसका दंड भी उसको भोगना पड़ेगा। चाहे कोई वतन से मारो, चाहे कोई विष देकर मारो, चाहे कोई गोली से मारो, लाठी से मारो, वो अपराधी है। परमात्मा उसको अवश्य दंड देता है। और यहाँ का विधान है कि जैसे कर्म जिसने किए हैं दोनों भोगने पड़ेंगे। आपके दोनों अकाउंट ओपन हैं, बुरे अलग डिपॉजिट होते हैं और अच्छे अलग जमा होते हैं, और दोनों भोगने पड़ेंगे। जब ये ऋषि अपने सब पुण्यों का नाश कर लेगा और राज्य भी भोग लेगा, उसके बाद ये कुत्ते की योनि में जाएगा, इसके सिर में कीड़े पड़ेंगे और फिर ये सिर मारता फिरा करेगा। एक साधु और उसका शिष्य जा रहे थे, रास्ते में एक मछियारा मछली पकड़ रहा था और जाल भर के बाहर डाल देता था, तरफ तरफ के मर रही थी। उस
शिष्य ने पूछा, हे गुरुदेव, इस अपराधी प्राणी को क्या दंड मिलेगा? गुरु जी चुप रहे कि आजा बेटा, फिर कभी बताऊंगा। 4-5 वर्ष के बाद गुरु शिष्य दोनों कहीं से गुजर रहे थे। वहां एक हाथी का बच्चा उछल कूद मचाता हुआ और 2 पेड़ों के बीच में फंस गया। वो बिल्कुल निकट निकट थे। उसमें से ऐसे झटकम पटकम होकर बाहर निकलने की खूब चेष्टा करते हुए उसकी सारी खाल छुल गई और किसी भी तरह वो बाहर अवश्य आ गया, लेकिन उसमें कीड़े पड़ गए उसके जख्म में, और वो पड़ा पड़ा चिल्ला रहा है और करोड़ों कीड़े उसको खा रहे हैं, नोच रहे हैं मोटे मोटे। तब शिष्य ने पूछा कि हे गुरुदेव, इस प्राणी को कौन सा दंड भोगने को मिल रहा है? उसने गुरु ने मुंह खोला कि बेटा, आपको याद होगा एक समय एक मछियारा मछली पकड़ रहा था। कहाँ गुरुदेव, आपने प्रश्न किया था इसको क्या सजा मिलेगी? कहाँ गुरुदेव, कि ये वही मछियारा है, ये हाथी का बच्चा, और जितनी मछलियां आज इसके मांस को खा रहे हैं, नोच रहे हैं, ये कीड़े बनकर। तो पुण्यात्मा, श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में कहा है कि जो तत्ब्रह्म से और पूरे अध्यात्म ज्ञान से और सभी कर्मों से परिचित है, वो व्यक्ति केवल जरा और मन से ही छूटने का प्रयत्न करता है। तो ये अखिल कर्म, ये सारे कर्म ऐसे समझने पड़ेंगे अपने। परमात्मा ने लिखा है कि तुमने उस दरगाह का मैल नहीं देखा और धर्मराज के तिल तिल का लेखा। आज तुम गलतियां करते हो, रिश्वत लेते हो, किसी के साथ 100 मिलावट करते हो, डाके मारते हो, चोरी करते हो, एक एक तिल का हिसाब होगा वहां पर। तुमने उसका पता नहीं, इसलिए तुम विष खा रहे हो। अब फिर हम वही आते हैं कि 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता ने अपनी गति को अनुत्तम क्यों कहा, अश्रेष्ठ क्यों कहा, घटिया क्यों कहा, बैड क्यों कहा? अब इसलिए कहा कि ना तो परमात्मा प्राप्ति हो सकती, पूर्ण मोक्ष नहीं होता, जन्म मृत्यु समाप्त नहीं होती। गीता ज्ञानदाता कहता मेरे भी जन्म मृत्यु होते हैं अर्जुन, तेरे भी होते हैं। यानी वो शाश्वत स्थान ब्रह्म साधना से प्राप्त नहीं होता, जहां जाने के बाद साधक ब्रह्म शांति को प्राप्त होता है। गीता के अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में जिसके विषय में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को, सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। फिर 15वें अध्याय के 1 से 4 में कहा है कि तत्वदर्शी संत के मिलने के उपरांत परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते, केवल उसी की भक्ति करो। गीता ज्ञानदाता स्पष्ट करता है। और अपने विषय में 4थे अध्याय के 5 से लेकर 9 तक और दूसरे अध्याय के 12 में 10वें अध्याय के 2 में कहता है कि अर्जुन तेरे मेरे बहुत जन्म हो चुके, तो नहीं जानता मैं जानता हूँ, मेरे जन्म और कर्म अलौकिक है। और मेरा ओम नाम है 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में। ओम नाम के जाप से जो मिलने वाली गति मेरी सबसे उत्तम गति है, श्रेष्ठ गति है, परम गति है मेरी। और वो गति कहाँ है? ब्रह्मलोक में जाना। ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी फिर पुनर्वृत्ति में आते हैं। इसलिए 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में कहा कि ज्ञानी आत्मा है तो अच्छी, इनको परमात्मा पाने के लिए न समर्पण कर दिया, हजारों वर्षों तक अपने शरीर को नष्ट होने की परवाह भी ना करते हुए भक्ति करते रहे, लेकिन इनको वो मार्ग नहीं मिला जिससे पूर्ण मोक्ष हो सकता है। ये मेरे वाली अनुत्तम अश्रेष्ठ घटिया गति में ही सचित रहे। और यहाँ परमेश्वर ने कहा है कि 72 अक्षौणी खा गया वो चुनक ऋषि सुवर एक, दे धारे जोरा फिर ये सभी काल के भेख। 72 अक्षौणी खा गया वो चुनक ऋषि सुवर एक ही, ब्रह्म का पुजारी, काल का पुजारी, ऋषियों में श्रेष्ठ उसके ये कर्म, और दे धारे जोरा फिर ये सभी काल के भेख। फिर कहा कि दुर्वासा कोपे तहाँ समझने आई नीच, और 56 करोड़ यादव कटे मची रुद्र की कीच। अब इस उदाहरण को देंगे तो बहुत लंबा समय व्यतीत हो जाएगा। सत्संग का समय पूरा हुआ, फिर सुनाएंगे इस विशेष प्रकरण को। तो पुण्यात्माओं, आपका सौभाग्य है कि आपको सत्संग मिल रहा है।
आपका सौभाग्य कि आपको इस समय जन्म है जब ये भगवान ने बैन उठा दिया कि सब पार हो जाओगे जो सतनाम ये 2 अक्षर का प्राप्त करके, और आपकी कई पीढ़ी तक का उद्धार होगा। अब ये सत्कर मान लेना। बोलो सतगुरुदेव। सत साहेब। परमपिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार कबीर देव जी, कबीर परमेश्वर जी हम सभी आत्माओं के पिता हैं, परम पिता हैं। ये सबके उत्पादक हैं। यही हमारे हमदर्द हैं। हम प्राणियों को यहाँ दुखी देखकर वो परमात्मा वहां से सतलोक से चलकर आते हैं। काल भगवान जिसके लोक में हम रह रहे हैं, ये 21 ब्रह्मांड इस काल भगवान के हैं। इस काल भगवान के द्वारा फैलाए गए अज्ञान को समाप्त करने के लिए वो परमात्मा अपने निज स्थान सतलोक से चलकर गति करके यहाँ आते हैं। ये उस परमात्मा का विधान है। और अपनी नेक आत्माओं को, अच्छी आत्माओं को, दृढ़ भक्त को वो आकर के मिलते हैं, उनको ज्ञान से परिचित कराते हैं। ये विधान है परमात्मा का। ऐसे गुण है भगवान के। पुण्यात्माओं, जब से ये आत्मा भगवान से, परमात्मा से अलग हुई है, बिछुड़ी है, उसी दिन से इसको परमात्मा के अभाव का एहसास हो गया था। जो सुख इसको वह परमात्मा के चरणों में प्राप्त था, उसको यहाँ नहीं प्राप्त हुआ। उसकी खोज में ये इधर उधर भटक रही है उसी दिन से। इसका कोई विकल्प इसको मिल नहीं रहा। इस कारण से इसने इस झूठे सुख को ही सुख मान लिया। इस काल भगवान ने हमें यहाँ उलझाए रखने के लिए हम एक दूसरे से जोड़ दिए। अपने ही रॉ मटेरियल से हम संतानोत्पत्ति करते हैं। उन्हीं को हम अपना मानकर उन्हीं में आसक्त रहते हैं। टाइम पास हो जाता है और ना जाने कब किसकी मृत्यु हो जाती है। छोटे छोटे बच्चे होते हैं, पिता की मृत्यु होगी, कोई और कमाने वाला नहीं। हाहाकार मचा हुआ है। जो लड़की उसकी ब्याही थी, उसका अब कोई वारिस नहीं। छोटे छोटे बच्चे, उनको कौन पाले और पोसे। जब तक हम ठीक रहते हैं तो हम इसको सुख मान रहे हैं। जब तक हमारे ऊपर कोई आपत्ति नहीं आती तो हम इसको सुख मान रहे हैं। और जिस समय ये आपत्ति आती है, फिर हम डकरा डकरा के रोते हैं। कार कोठियों को हम सुख मानते हैं, अधिक संपत्ति को हम सुख मानते हैं। तो हमने यही विकल्प मान लिया यहाँ कि यही सुख है। लेकिन आत्मा फिर भी संतुष्ट नहीं है। राजाओं ने राज त्याग दिए कि ये सुख ठीक नहीं, उनको अच्छा नहीं लगा। उन्होंने फिर परमात्मा, वो सुख कहाँ ढूंढना चाहा? जंगल में, वन में। क्योंकि परमात्मा मिलने से ही सर्व सुख प्राणी को होता है। तो जब से ये आत्मा भगवान से, परमात्मा कबीर देव जी से, सत्य पुरुष जी से विछुड़ी है, उसी दिन से उसकी खोज कर रही है। इस काल भगवान को डर लगा रहता है कि कहीं इन जीवों को परमात्मा का ज्ञान ना हो जाए। यदि इनको परमात्मा का ज्ञान हो गया, ये सभी यहाँ से भाग जाएंगे। यहाँ किसी की रुचि नहीं रहेगी।
और इस काल भगवान को एक साप लगा हुआ है 1,00,000 मानव शरीरधारी प्राणियों का नित आहार करने का, जिसके लिए इसने हम सबको यहाँ पाल रखा है, रोक रखा है और बलपूर्वक हमसे सब क्रियाएं करा रहा है। परमेश्वर स्वयं आते हैं इस काल के द्वारा फैलाए गए अज्ञान को समाप्त करने के लिए। तब तक हम इतने अनजान बना दिए जाते हैं अज्ञानी ऋषि महर्षि संतों के द्वारा, गुरुओं के द्वारा, जो काल से प्रेरित काल के दूत बनकर आते हैं, कि हम परमात्मा को पहचान भी नहीं सकते, क्योंकि परमात्मा का विधान बदल दिया जाता है। परमात्मा पाने की विधि को सारा उल्टा करा दिया जाता है, जिस कारण से परमात्मा से मिलने वाले लाभ प्राणी को नहीं मिलते और धीरे धीरे ये नास्तिकता की ओर अग्रसर हो जाता है। वो दयालु परमात्मा फिर दया बख्शते हैं, अपने सतलोक को त्याग कर यहाँ आते हैं। अब ये जो समागम आज प्रारंभ हुआ है 7 दिवसीय, ये उस शुभ दिन के उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है कि परमात्मा सत्य पुरुष अकाल मूर्त वो शब्द स्वरूपी राम परम अक्षर ब्रह्म यानी कबीर देव जी अपने सतलोक से चलकर आए थे और गांव छुड़ानी जिला झज्जर हरियाणा प्रांत भारत में आदरणीय गरीबदास साहिब जी को, जो 10 वर्ष के बच्चे थे उस समय, उनको उनके खेतों में जंगल में मिले थे, जहां गरीबदास साहिब जी गौवें चरा रहे थे। उनके साथ और भी बहुत से गवाले थे, पाली थे, कुछ बड़ी आयु के भी थे, कुछ छोटी आयु के थे। गरीबदास जी सबसे छोटी आयु के थे। तो वहां परमात्मा सतलोक से चलकर आए एक साधु रूप में, एक जिंदा महात्मा के रूप में आकर के वहां उपस्थित हुए। थोड़ी सी दूरी पर वह सतलोक से आकर नीचे पृथ्वी पर उतरे। वहां से पैदल चलकर आ रहे थे। 10 वर्षीय गरीबदास जी, साथ में अन्य जितने पाली थे 8, 7, 10 पाली और थे, कई सैकड़ों की संख्या में गौवें रखा करते थे। वो खाना खा रहे थे, सभी बच्चे और पाली, सभी गवाले खाना खा रहे थे। फाल्गुन उत्तरते की फाल्गुन सुधी द्वादशी सन 1727 को वो परमात्मा आकर के वहां खड़े हुए, उनके पास विराजमान हुए, उपस्थित हुए। तो ग्वालों ने पूछा कि महाराज जी, हे महात्मा जी, आओ भोजन खा लो। वो भोजन खा रहे थे। परमात्मा ने कहा भी भोजन तो मैं खा के आया हूं। फिर जैसे प्रसंग चलता है, पूछते हैं कहां से आए हो, कौन सा आपका गांव है। परमेश्वर ने कहा कि मेरा गांव सतलोक है और मैं वहां अपने गांव से खाना खा के आया हूं।